सभी बच्चों का मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों, आज आपके लिए मैथ्स अड्डा सुपर 10 क्वेश्चन सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट, मज़ेदार और मस्त टॉपिक लेकर आया है, जो हमारा रहने वाला है लघुत्तम और महत्तम, एलसीएम एंड एचसीएफ। और दोस्तों, आज इसके टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल बेस के साथ आपको समझाया जाएगा, और इन क्वेश्चनों में जो आपको प्रॉब्लम, जो आपको समस्या आती है, उसको एकदम जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे के एग्ज़ाम या आने वाले आपके बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों, जो साथी हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि सुपर 10 क्वेश्चन सीरीज में डेली आपके लिए क्लास आती है। यदि आपको वो क्लास चाहिए तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, इससे पहले आपको मैंने प्रतिशत, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, समय दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा, मिश्रण, अनुपात, इन सभी टॉपिक पर 10 बेस्ट क्वेश्चन कराए हैं। यदि आपको वो क्वेश्चन देखने हैं कि क्या उन क्वेश्चनों की ट्रिक रहेगी, तो भाई वो पार्ट हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए और उन पार्टों को अच्छे से देखिए। और अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के सुपर 10 क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर देख सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसकी लैंग्वेज अच्छी है। फिर धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपको दिया है 36, 40 और 54 का न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज क्या है। तो भाई सबसे पहले ये बताइए, न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है। तो भाई न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज, इसका मतलब आपको पता होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो न्यूनतम होता है लोवेस्ट, उभयनिष्ठ होता है कॉमन, गुणज होता है मल्टीपल। तो हम बोल सकते हैं न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज मतलब लोवेस्ट, कॉमन, मल्टीपल, मतलब एलसीएम हमसे पूछा गया है। और एलसीएम किस किस का, 36 का, 40 का और 54 का। अब भाई एलसीएम निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूँ, कि आपको जो संख्याएं दी हैं, कौन कौन सी संख्या, भाई आपको 36 दिया है, 40 दिया है और 54 दिया है। आपको ये तीनों संख्याएं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या के रूप में फैक्टराइज करनी है, गुणनखंड करने हैं। तो भाई प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, भाई पहली तो 2 होती है, फिर आपकी 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है और फिर 11 आता है। और इसी प्रकार आपकी अभाज्य संख्या चलती रहती है। तो भाई अभाज्य संख्या के रूप में फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले 36 को समझिए। भाई क्या 36 प्राइम नंबर 2 से कटता है। तो भाई बिल्कुल 36 प्राइम नंबर 2 से कटेगा। तो 2 से कट करिए। भाई 36 को 2 से कट करेंगे, 18 बचेगा। 18 को फिर से 2 से कट करिए, तो 2 से कट करेंगे 18 को, तो 9 बचेगा। और फिर 9 क्या प्राइम नंबर 2 से कटेगा, नहीं भाई। 9 फिर प्राइम नंबर 3 से कटेगा, तो 9 को 3 से कट करिए, फिर आपका 3 बचेगा। या 9 को सीधा ही रख सकते हो, 3 गुणित 3। तो देख सकते हो 36 जो है वो प्राइम नंबर 2 और प्राइम नंबर 3 फैक्टराइज हो चुका है, गुणनखंड हो चुका है। अब देखिए 40 को प्राइम नंबर 2 से कट करिए। भाई 2 से कट करोगे 20 बचेगा, 20 को 2 से कट करोगे 10, 10 को 2 से कट करोगे तो 5। तो देख सकते हो 40 जो है वो प्राइम नंबर 2 और प्राइम नंबर 5 के रूप में फैक्टराइज हुआ। फिर 54, भाई 54 एक सम संख्या है, तो सम संख्या है, 2 से कटेगी, 2 से कट करिए। फिर 27 बचा। भाई 27 3 से कटेगा, 3 से कट करेंगे 9 बचेगा। 9 को फिर 3 से कट करेंगे, 3 बचेगा। तो देख सकते हो 27 जो हमारा है वो प्राइम नंबर 2 और प्राइम नंबर 3 के रूप में फैक्टराइज हो चुका है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, एलसीएम के लिए आपको ये देखना है कि प्राइम नंबर 2 सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा किस संख्या में आया है। तो आप देख सकते हो प्राइम नंबर 2 सबसे अधिक यहाँ पर आया है, मतलब प्राइम नंबर 2 यहाँ पर कितनी बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है। तो भाई जहाँ सबसे अधिक प्राइम नंबर आया है उसको रख लो, और बाकी जहाँ भी प्राइम नंबर 2 है उसको आप हटा सकते हो। तो भाई प्राइम नंबर 2 यहाँ पर 3 बार है, तो यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, इन्हें हम हटा सकते हैं।
अब देखिए प्राइम नंबर 3 सबसे अधिक कहाँ आया है, तो प्राइम नंबर 3 सबसे अधिक यहाँ पर आया है। तो प्राइम नंबर 3 यहाँ पर 3 बार आया है, तो भाई यहाँ से प्राइम नंबर 3 को आप हटा सकते हो, क्योंकि जहाँ अधिक बार आया है उसको रख लो, बाकी जगह से बाकी संख्याओं में से आप हटा सकते हो। अब देखिए प्राइम नंबर 5, प्राइम नंबर 5 भाई यहीं आया है, सबसे अधिक यहीं है, बाकी हटाने के लिए कहीं भी नहीं रखा। अब ये देखिए भाई 2 की तरफ से देखिए कि 2 की तरफ से आपको क्या मिलेगा, 2 की तरफ से आपको मिलेगा 8 भाई, फिर 3 की तरफ से आपको मिलेगा 27, और भाई 5 की तरफ से देख सकते हो आपको 5 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 3 और प्राइम नंबर 5 इनका आपको गुणनखंड करना है या गुणा करना है। जैसे ही आप गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका एलसीएम, न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज। तो भाई 5 का 8 में तो ये बनेगा 40, और 40 का 27 में तो ये बनेगा आपका 27 चौके 108, लगाइए 0, तो भाई आपका एलसीएम है 1080 ये वाला आंसर रहेगा भाई। तो देख सकते हो कितना अच्छा सवाल है। अब इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है वह छोटे से छोटी संख्या जिसे 42 से 48 से 90 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 24 शेष प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको वो छोटे से छोटी न्यूनतम संख्या बतानी है जिसे 42 से विभाजित करो या 48 से विभाजित करो या 90 से विभाजित करो तो हर बार आपको शेष 24 प्राप्त होगा। तो भाई वो छोटे से छोटी संख्या ऐसे क्वेश्चन में आती है, आपको ये जो विभाजित करने का बोला गया है इन संख्याओं का एलसीएम लेना है, या बोल सकते हैं भाजकों का एलसीएम लेना है, और एलसीएम में उस शेष को आपको प्लस करना है, और जैसे ही एलसीएम में शेष को प्लस करोगे तो आपको वो न्यूनतम संख्या छोटे से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों एलसीएम कैसे लेना है भाई, एलसीएम आपको 42, 48 और 90 का लेना है। या तो आप उसी तरीके से ले सकते हो, फैक्टराइज करके, गुणनखंड करके, जहाँ प्राइम नंबर 2 अधिक बार आएगा उसको रख लो, प्राइम नंबर 3 जहाँ अधिक बार आएगा उसको रख लो, प्राइम नंबर 5 जहाँ अधिक बार आएगा उसको रख लो। तो उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको एलसीएम लेने का एक और बेहतरीन तरीका बताता हूँ। यहाँ पर देखना भाई, आपको एलसीएम लेना है 42 का, 48 का और 90 का। अब आप जिस तरीके से अपनी स्कूली लाइफ में एलसीएम लेते आए हो भाई, आपने 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास में जिस तरीके से एलसीएम लिया है उसी तरीके का हम यूज़ करते हैं। जैसे भाई आप एलसीएम इस प्रकार से लेते थे कि पहले इन संख्याओं को प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 3, प्राइम नंबर 5 से कट करते थे और सभी संख्याओं को 1 तक पहुंचाते थे, और जब सभी संख्याएं 1 तक पहुंच जाती थी तो आप इनका गुणा करके एलसीएम बताते थे, इनका गुणा एलसीएम आता है। तो भाई दोस्तों तरीका वही रहेगा, लेकिन उस तरीके को थोड़ा स्मार्टली रूप से हम यूज़ करेंगे। देखिए आपको क्या करना है भाई, तीनों संख्या देखनी है, तीनों संख्या 42, 48, 90 भाई सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से विभाजित होंगी, तो 2 से कट करिए 21 मिलेगा, 24 और यहाँ 45। फिर दोस्तों 21 हमारा विषम है, 45 भी विषम है, मतलब 2 से नहीं कटेगा। फिर 3 से कट करिए, और जैसे ही 3 से कट करोगे 7, 8 और 15। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना भाई, 7, 8, 15। अब आगे भी आप क्या कर सकते हो, इन्हें 2 से कट कर सकते हो भाई, 3 से 5 से कट कर सकते हो, 7 से कट कर सकते हो। लेकिन यदि आपका रेशो इस प्रकार से बन जाए, यदि उनमें रेशो इस प्रकार से बन जाए कि प्रत्येक दो को यदि हम चेक करें और प्रत्येक 2 का महत्तम या प्रत्येक 2 यदि 1 से ही विभाजित हुए तो वहाँ हम रेशियो डिक्लेयर करेंगे, और रेशियो डिक्लेयर करने के बाद एलसीएम आपको कैसे लेना है थोड़ा ध्यान देना। तो भाई पहले चेक करिए 7 और 8, यदि 7 और 8 को चेक करें तो 7 और 8 में यदि रेशियो बनाए तो वो 1 से विभाजित होंगी। अब ये मत बोलना कि 8 तो सर 2 से विभाजित होता है, 4 से भी कटता है। लेकिन दोस्तों 8 तो 2 से और 4 से कटता है, लेकिन रेशियो बनाओगे 7 2 और 4 से नहीं कटता। तो 7 और 8 दोनों को यदि देखें तो वो 1 से विभाजित होते हैं। ऐसे ही 8 और 15 को चेक करोगे तो वो भी आपका 1 से विभाजित होगा। भाई 8 और 2 और 4 से कटता है, लेकिन 15 नहीं कटता। 15 आपका 3 और 5 से कटता है, तो 8 नहीं कटता। अब ऐसे ही आपको चेक करना है 7 को
और किसको 15 को। तो 7 और 15 को देखिए रेशियो बनाओगे तो 7 15 भी 1 से कटेगा। अब दोस्तों जब ये दो दो के जोड़े आप चेक करो और वो सिर्फ 1 से ही कटते दिखें, उनका महत्तम 1 मिले, तो आपको एलसीएम के लिए क्या करना है, आपको एलसीएम के लिए अभी तक जितनी संख्या दिखाई दे रही है उनका आपको गुणा करना है। जैसे आप देख सकते हो भाई, आपने 2 से कट किया, फिर 3 से कट किया, और प्रत्येक जोड़ा 1 से विभाजित होता दिखे तो आपको गुणा में इनको भी शामिल कर लेना है। और भाई जैसे ही आप गुणा करोगे तो आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब भाई गुणा कर सकते हो, 2 का 3 में 6, 6 सत्ते 42, भाई 15 15 8 120, और भाई सभी का गुणा करना है तो 42 का 120 में और 42 का 120 में 0 रखिए, 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 का 4 में 48, 48 और 2 50। अब भाई ये आ चुका है एलसीएम, लेकिन हमें तो एलसीएम में शेष को प्लस करना है, तो शेष हमारा 24 है, तो भाई 24 शेष को प्लस करिए और एलसीएम प्लस शेष, तो हमें प्राप्त हो जाएगी वो न्यूनतम संख्या जो हमसे पूछी गई है। तो एलसीएम प्लस शेष, तो वो न्यूनतम संख्या 5064, तो ये आंसर रहेगा भाई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को रीड करिए। आपको दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 4320 है, उन संख्याओं का योग उनके अंतर से 120 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों यदि आपको दोनों संख्या का एलसीएम बताना है तो पहले आपको वो दोनों संख्या प्राप्त करनी होगी। तो थोड़ा ध्यान देना, स्टार्टिंग में आपको दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 4320 है, तो भाई दो संख्या का गुणनफल दिया है तो दो संख्या हम मान लेते हैं ए और बी, और उनका गुणनफल 4320 हमें दिया है। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आगे बोला है उनका जो योग होगा। अब भाई दोनों संख्या है ए और बी, उनका जो योग होगा वो उनके अंतर, भाई उनके अंतर मतलब ए माइनस बी, जिसमें ए बड़ी होगी और बी आपकी छोटी होगी, और योग जो है वो उनके अंतर से 120 अधिक है, तो अंतर की तरफ 120 अधिक करिए और भाई आपको योग प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आपको ए मिलेगा या आपको बी मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, ये देखिए यदि ए आपका ट्रांसपोज होगा तो ट्रांसपोज होके यहाँ देखिए ए में से ए माइनस हो जाएगा, तो इसको हटाइए, और देखिए ये जो माइनस बी है भाई, माइनस बी आपका इस तरफ आएगा तो वो बन जाएगा प्लस बी, और प्लस बी और ये वाला प्लस बी, तो आपको मिलेगा प्लस 2b। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हो बराबर में 120 है। अब भाई यहाँ जैसे ही 2 से कट करोगे तो b आपको 60 मिलेगा, मतलब एक संख्या आपकी 60 है, तो भाई b को आप रख सकते हो कि b आपका 60 है। तो यहाँ पर b आपका 60 है तो 60 रखकर a को प्राप्त कर सकते हो। अब भाई बराबर में गुणनफल 4320 है, तो भाई जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे 0 से 0 कैंसिल, भाई 6 से कट करो, 6 से कट करोगे 6 सत्ते 42, फिर 1 बचेगा, 1 और 2 मतलब 12, और 12 में 6 का 2 बार जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारी संख्या a है वो 72 है, और जो हमारी संख्या b है वो 60 है, और बोला गया है उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम क्या है। तो दोस्तों 72 का और 60 का एलसीएम लाना है, तो भाई उसी तरीके से आप ला सकते हो। देखिए आप अपने ही तरीके से ला सकते हो भाई, 72 और 60 2 से कट करोगे, 3 से कट करोगे, शायद 6 से कट करो, आप इनको महत्तम से कट किया करो। तो 72 और 60 किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो सकते हैं, तो भाई 72 और 60 12 के पहाड़े में आते हैं, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, तो सीधा आप इन्हें 12 से विभाजित करिए, और जैसे ही 12 से विभाजित करोगे तो आपको 6 और 5 मिलेगा। अब दोस्तों 6 और 5 रेशियो की वही कंडीशन आप चेक कर सकते हो कि 6 और 5 प्रत्येक जोड़ा यदि 1 से विभाजित हुआ तो हम सीधा गुणा करके एलसीएम प्राप्त कर सकते हैं। तो 6 और 5 को चेक करेंगे तो 6 और 5 1 से ही विभाजित होंगे। तो दोस्तों ये हमारी कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब आप सीधा क्रॉस गुणा कर सकते हो सभी संख्याओं का। तो भाई 12 का 6 में 72, और 72 का 5 में तो 360 हमारा एलसीएम होगा, लघुत्तम होगा, तो ये वाला ऑप्शन आंसर रहेगा भाई।
आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है x एक लघुत्तम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाती है। तो x के अंकों का योग क्या होगा। और दोस्तों x के अंकों का योग बताना है। तो x एक लघुत्तम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए। तो भाई x को 2000 में जोड़ने का बोला गया है। और फिर बोला है जो परिणामी संख्या, मतलब जोड़ने के बाद जो परिणामी संख्या आएगी, जो योगफल आएगा, वो किस किस से विभाजित होता है। वो 12 से, 16 से, 18 से और 21 से विभाजित होता है। अब दोस्तों यहाँ से हम x को प्राप्त करेंगे और फिर बताएंगे x के अंकों का योग। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, आपको बोला गया है 2000 में जैसे ही न्यूनतम संख्या x को जोड़ा जाता है तो जो परिणामी संख्या, जो योगफल है ना, वो 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब है भाई इन संख्याओं से विभाजित होता है वो आपका योगफल। तो भाई संख्याओं से विभाजित कौन होता है, संख्याओं से विभाजित होता है उनका एलसीएम। जैसे समझने वाली बात है कि 3 संख्या है और 4 संख्या है, तो इन 3 और 4 संख्या का एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम होगा 12। अब भाई एलसीएम जो 12 है वो संख्याओं से विभाजित होगा, मतलब 12 को आप 3 से विभाजित कर सकते हो, 12 को आप 4 से विभाजित कर सकते हो, मतलब संख्याओं से एलसीएम विभाजित होता है। तो दोस्तों इन संख्याओं से उनका एलसीएम विभाजित होगा। तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, आपको 12 मिला है, 16 मिला है, 18 मिला है और 21 मिला है। तो भाई 12 को फैक्टराइज करिए, 12 को 2 से कट करोगे तो आपको 6 मिलेगा, 6 को 2 से कट करोगे फिर आपको 3 मिलेगा। अब दोस्तों 16 को आप रख सकते हो, जैसे ही 2 से कट करोगे 8, 2 से कट करोगे 4 और 4 होता है 2 गुणित 2। और भाई 18 को फैक्टराइज करिए, 2 से कट करिए 9, 9 होता है 3 गुणित 3। अब दोस्तों 21 जो होता है वो होता है 3 और 7। अब यहाँ पर आपको देखना है कि प्राइम नंबर 2 सबसे अधिक बार कहाँ आया है, प्राइम नंबर 3 सबसे अधिक कहाँ आया है और प्राइम नंबर 7 सबसे अधिक कहाँ आया है। तो ध्यान दीजिए 2 सबसे अधिक यहाँ पर आया है, तो मतलब बाकी संख्याओं में से 2 को आप हटा सकते हो। अब 3 को देखिए भाई, 3 सबसे अधिक यहाँ पर आया है, तो बाकी संख्याओं में से 3 को आप हटा सकते हो। और फिर प्राइम नंबर 7 भाई सबसे अधिक बार यही बोल सकते हैं। अब देखिए 2 की तरफ से आपको क्या मिला, 2 की तरफ से आपको मिलेगा भाई 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब आपको 16 मिलेगा। भाई 3 की तरफ से आपको क्या मिलेगा, 3 गुणित 3, तो आपको 9 मिलेगा। और भाई 7 की तरफ से आपको 7 ही मिलेगा। अब दोस्तों प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 3 और प्राइम नंबर 7 इनका गुणनफल करोगे तो आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो 16 का 9 में 16 90, भाई 16 90 होते हैं 144 और 144 का 7 में, भाई 7 का 4 में 28, 2 कैरी। अब भाई 7 का 14 में, एक साथ करो, 7 का 14 में 98, 98 और 2, तो बोल सकते हैं 100। तो हमारा एलसीएम आया है 1008। अब भाई 1008 हमारा एलसीएम है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, अब यहाँ पर आप 1008 नहीं रख सकते क्योंकि बोला गया है 2000 में जोड़ना है। अगर 2000 में जोड़ोगे तो जो मान होगा वो 2000 से बड़ा बनेगा, क्योंकि 2000 में भी जोड़ोगे तो भाई मान 2000 से ऊपर जाएगा। और दोस्तों एलसीएम आपका आया है 1008। अब एलसीएम 1008 है, उसका पहाड़ा, उसका टेबल आपको पढ़ना है। तो 1008 भाई 1008 के पहाड़े में कौन आएगा, पहाड़ा पढ़िए। 1008 का डबल 2016, भाई 1008 का 3 गुना तो 3024, फिर इसका 4 गुना करोगे तो 4032। लेकिन बोला है 2000 में न्यूनतम संख्या जोड़नी है, लघुत्तम संख्या, छोटे से छोटी संख्या जोड़नी है। अब भाई 2000 में छोटे से छोटी संख्या जोड़ोगे तो भाई 2000 में छोटी सी छोटी संख्या जोड़ेंगे तो हम 2016 लेते हैं, क्योंकि 2016 यदि हम लेंगे तो बोल सकते हैं कि 2000 में क्या जोड़ा जाएगा, 2000 में सिर्फ न्यूनतम संख्या 16 जोड़ी जाएगी, क्योंकि 2000 प्लस से 2016 में से क्या हो जाएगा माइनस, तो x आपका 16 है। लेकिन बाय चांस आप 3024 उठाओगे, अब यहाँ पर यदि 3024 उठाओगे, अब 3024 तो 2000 में कितना जुड़ेगा 1024,
तो वो संख्या भाई 1024 आपकी लघुत्तम संख्या नहीं होगी, तो इसलिए 2016 उठाइए और 2016 बनाने के लिए 2000 में 16 जोड़ना है। तो भाई x आपका 16 है, x 16 है। यदि x का मान पूछा जाता तो हम 16 आंसर करते, लेकिन हमसे पूछा है x के अंकों का योग, तो x हमारा 16 है और भाई x के अंकों का योग 16 के अंकों का योग 1 और 6 7, तो हमारा आंसर 7 रहेगा, ये ऑप्शन भाई। अब जो क्वेश्चन भाई आपके सामने स्क्रीन पर है, लघुत्तम महत्तम का एक बहुत ही अच्छा टाइप है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन शायद आपको थोड़ी दिक्कत में डालेगा। तो भाई कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको समझिए। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। आपको दिया है 3 संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम 360 है, उनका महत्तम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग में दिया है कि 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 4, 5 और 6, और फिर उनका एलसीएम आपको दिया है, लघुत्तम आपको दिया है 360 और उनका महत्तम, उनका एचसीएफ आपसे पूछा गया है। अब भाई एचसीएफ को मान लेते हैं कि उनका एचसीएफ एक्स है। अब भाई दोस्तों थोड़ा समझना, लघुत्तम महत्तम में एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वर्क करता है कि जब भी 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, यदि उनका अनुपात हमें मिला है तो भाई अनुपात के साथ जैसे ही महत्तम का गुणा करोगे, अनुपात के साथ जैसे ही महत्तम का गुणा करोगे तो आपको वास्तविक संख्या की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब पहली वास्तविक संख्या 4x है, दूसरी वास्तविक संख्या 5x है और तीसरी वास्तविक संख्या 6x है। तो दोस्तों अनुपातों के साथ महत्तम का गुणा तो आपको वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखना भाई, आपको अनुपात दिया है 4, 5, 6 और आप बहुत बार करते हो कि 4, 5, 6 या कोई भी हमें अनुपात दिया जाए तो हम फटाके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनके साथ x लगा देते हैं। अब इसका मतलब होता है अनुपात के साथ महत्तम का गुणा और वास्तविक संख्या की प्राप्ति। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना भाई, तीनों संख्या हमारे पास आ चुकी हैं जो है 4x, 5x और 6x, और भाई इनका लघुत्तम हमें दिया है। अब भाई दोस्तों लघुत्तम जैसे आप निकालते हो, बचपन से निकालते आए हो, उसी तरीके को हम यूज़ करेंगे। तो थोड़ा ध्यान देना, पहले किससे डिवाइड करोगे, तो पहले भाई 4x है, 5x है और 6x है, तो क्यों ना पहले x से डिवाइड करें, और x से जैसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 5 और 6। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, मैंने आपको एक कंडीशन समझाई थी आज के ही दूसरे क्वेश्चन में कि प्रत्येक दो का महत्तम 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 और 5 का महत्तम 1 है, 1 से विभाजित होंगे सिर्फ। 5 और 6 ये भी 1 से विभाजित होंगे, लेकिन दोस्तों 4 और जो 6 है वो 1 से विभाजित नहीं होता, 4 और 6 2 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ वो रेशियो की कंडीशन गलत हो चुकी है कि आप क्रॉस गुणा नहीं कर सकते। अभी आपको 4 और 6 को 2 से कट करना पड़ेगा। तो भाई 4 और 6 को 2 से कट करिए तो यहाँ पर 2 आएगा, ये 5 है और ये 3 है। अब दोस्तों वो आपका कंडीशन पूरा हो जाएगा जो आपको समझाया था कि प्रत्येक 2 का महत्तम 1 है, प्रत्येक 2 का महत्तम 1 है, प्रत्येक 2 1 से विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर वो कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब दोस्तों आपको मैंने समझाया था जब भी ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो आपको क्रॉस गुणा कर देना है जितने भी मान आपके हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या है, x है और फिर क्या है 2 है। तो भाई क्रॉस मल्टीपल स्टार्ट करिए, x का 2 में, फिर ये क्रॉस, इसको बोलते हैं हम क्रॉस आना, मतलब यहाँ से क्रॉस गुणा कर दो। तो भाई x का 2 में, देन 2 में, देन 5 में, देन 3 में। तो देखिए 2 का 2 में 4, 4 पंजे 20 और 20 का 3 में 60, तो बोल सकते हैं 60x आपका एलसीएम बनेगा। लेकिन दोस्तों एलसीएम तो हमें 360 दिया है, तो भाई एलसीएम बराबर, एलसीएम आप रख सकते हो क्योंकि यहाँ से एलसीएम हमें 60x मिला है लेकिन एलसीएम हमें 360 दिया है। तो एलसीएम बराबर एलसीएम, अब भाई 60 से जैसे ही आप कट करोगे तो x आपका 6 है, x भाई 6 है, तो x तो महत्तम था, तो भाई महत्तम आपका 6 है। तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आंसर रहेगा भाई। ये वाला सवाल देखो जो आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से दिमाग में छाप लो, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करिए। आपको दिया है
दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका महत्तम 12 है। यदि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 4896 है तो दोनों संख्याओं का औसत कितना होगा। तो भाई एवरेज आपसे पूछा गया है और औसत कैसे आता है, औसत आता है दोनों संख्या का योग बटे उनकी संख्या। तो योग बटे संख्या से हमें औसत एवरेज मिल जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, आपको दोनों संख्या का औसत बताना है, मतलब आपको दोनों संख्या चाहिए। और भाई दोनों संख्याएं कैसे आती हैं, दोनों संख्याएं आती हैं, थोड़ा ध्यान देना भाई। यदि मैं दोनों संख्याओं का अनुपात लेता हूँ और अनुपात मैंने लिया ए और बी, अनुपात मैंने क्या लिया है, ए और बी। और दोस्तों अनुपात के साथ किसका गुणा करते हैं कि संख्या मिल जाए। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था अनुपात के साथ महत्तम का गुणा करिए, और जैसे ही अनुपातों के साथ महत्तम का गुणा किया जाता है तो आपको संख्या की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब पहली संख्या 12a है और दूसरी संख्या आपकी 12b है। तो भाई दोनों संख्या का औसत बताना है, मतलब दोनों संख्या आपको चाहिए। दोनों संख्या के लिए क्या करना है, आपको उनका अनुपात लेकर चलना है, और अनुपात के साथ महत्तम का गुणा करोगे तो आपको दोनों संख्या मिल जाएंगी, जिसमें से पहली संख्या देख सकते हो 12a है और दूसरी संख्या 12b है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपको दोनों संख्या का गुणनफल दिया है, जो गुणनफल आप देख सकते हो 2160 है। अब भाई दोनों संख्या का गुणनफल है तो दोनों संख्या का गुणा करिए, तो 12a इंटू 12b। अब यहाँ से देखिए आपको क्या प्राप्त होगा भाई, 12 से कट करिए, 12 से कट करोगे तो 12 से 216, भाई 18 बार में कटेगा, एक जीरो पीछे लगी है। फिर 12 से कट करिए तो 12 से 180 को कट करोगे तो आपको 15 प्राप्त होगा a इंटू बी। मतलब जो दोनों अनुपात आपने माने हैं, दोनों संख्या के जो अनुपात है उनका गुणनफल है 15। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, फिर बोला है उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको 4896 दिया है, दोनों संख्याओं के वर्गों। तो बोल सकते हैं पहली संख्या क्या है भाई, पहली संख्या 12a है तो वर्गों का, तो पहले उनका वर्ग करेंगे। दूसरी संख्या 12b है, उसका भी वर्ग करेंगे, और दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें 4896 दिया है। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, यहाँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, यहाँ से आप a स्क्वायर और b स्क्वायर प्राप्त कर सकते हो। तो स्टार्ट करिए भाई, वर्ग करिए। जैसे ही वर्ग करोगे तो 12a का वर्ग तो आपको मिलेगा 144 a स्क्वायर, और 12b का वर्ग करोगे तो फिर आपको मिलेगा 144 b स्क्वायर। अब भाई ये 4896 है, ये कितना है 4896 है। अब दोस्तों यहाँ से आप 144 को कॉमन लोगे और 144 को कॉमन लेकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप प्राप्त कर सकते हो। अब भाई 4896 में 144 का भाग दीजिए तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। देखिए 144 का यदि आप डबल देखोगे 288, और भाई 144 का 3 टाइम होता है 432, मतलब 432 तक 3 बार कटेगा। अब भाई इसमें से 432 हटा दो, और जैसे ही 432 हटाओगे तो आपको मिलेगा 7, और यहाँ से मिलेगा भाई 3 को हटा दो तो 5। अब ये आपका 6 है, मतलब 576, और 576 में 144 का यदि आप भाग दोगे तो वहाँ भाई वो 4 बार जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हो 144 से जैसे ही काटा 4896 को तो आपको 34 मिला है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका 34 है। और देख सकते हो a इंटू बी क्या आया था, तो भाई a इंटू बी हमारा 15 आया था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a इंटू बी 15 है। अब भाई 15 की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, 15 की कंडीशन हो सकती है भाई 1 और 15, मतलब 1 15 का गुणा करोगे 15 मिलेगा। फिर हो सकती है 3 और 5, 3 और 5 का गुणा करोगे तो फिर आपको 15 मिलेगा। अब ये आपकी a और b की कंडीशन है। अब दोस्तों a स्क्वायर और b स्क्वायर 34 आना चाहिए, a स्क्वायर b स्क्वायर 34 आना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हो यदि आप a का स्क्वायर और b का स्क्वायर यदि आप चेक करोगे, भाई a का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब 1 और 225, 1 और 225 जोड़ के देखिए 1 और 225 तो आपको मिलेगा 226। अब दोस्तों यहाँ आप स्क्वायर चेक करोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो देख सकते हो 9 और 25, 9 और 25 को जोड़िए तो 9 और 25 को जोड़ने पर आपको 34 प्राप्त होगा। तो भाई यहाँ भी 34 है, यहाँ भी 34 है, तो बोल सकते हैं a हमारा 3 है और b हमारा 5 है, क्योंकि इसी में 34 आया है। तो भाई a हमारा 3 है और b हमारा 5 है। और a और b क्या था,
ए और बी था संख्याओं का अनुपात, मतलब संख्याओं का अनुपात 3:5 है। और अनुपात के साथ यदि आप महत्तम का गुणा करोगे तो महत्तम का गुणा करिए, अनुपातों के साथ महत्तम का गुणा, तो आपको संख्या की प्राप्ति हो जाएगी। तो देख सकते हो 12 तिये 36, पहली संख्या 36 है, और 12 पंजे 60, दूसरी संख्या 60 है। तो भाई 36 और 60 दोनों संख्या प्राप्त हो चुकी है, और अब आपको बताना है उनका औसत। तो भाई औसत होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, तो दोनों का योग करिए। तो भाई 36 और 60 का योग, 36 और 60 का योग मतलब आपका 96 बनेगा उनका योग, और योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, तो उनका औसत 48 है। 48 ये वाला आंसर रहेगा भाई। इस क्वेश्चन को पढ़िए जो स्क्रीन पर है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। और दोस्तों शायद आप इस क्वेश्चन को टफ मानोगे, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होगा यदि आपने उसी थीम पर वर्क किया जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। आपको दिया है 4 संख्याओं का लघुत्तम मान 117 है, प्रत्येक युग्म का महत्तम 3 है। प्रत्येक युग्म मतलब प्रत्येक 2 संख्याओं का महत्तम 3 है। सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चारों संख्याओं का गुणनफल हमें बताना है। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, चारों संख्याओं को लाने के लिए हम उनके अनुपात का यूज करेंगे। तो भाई चारों संख्या का अनुपात लेकर चलिए। चारों संख्या का अनुपात आप मान लो ए, बी, सी और डी। और भाई आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि हम अनुपातों के साथ महत्तम का यदि गुणा कर दें, तो अनुपातों के साथ महत्तम का यदि गुणा कर दें तो हमें संख्या की प्राप्ति हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में भी यही करा था, ए और बी दोनों संख्या के अनुपात माने थे और महत्तम 12 का गुणा किया था तो हमें दोनों संख्या मिली थी। अब महत्तम 3 का गुणा करेंगे तो हमें चारों संख्या मिलेंगी, मतलब पहली हो जाएगी 3a, दूसरी 3b, तीसरी 3c और चौथी हो जाएगी 3d। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, ये आ चुकी हैं कौन सी, चारों संख्याएं। अब इनका हमें बताना है गुणनफल। अब गुणनफल हम बोल सकते हैं भाई इनका गुणनफल ये हमें बताना है। तो यहाँ देख सकते हो भाई 9, 27, 81, 81 ए, बी, सी और डी, ये इनका गुणनफल हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, ये प्राप्त करना है। अब यहाँ पर उनका लघुत्तम हमें 117 दिया है, जिसमें देख सकते हो चारों संख्या आपके पास है, चारों संख्या है आपके पास 3a, 3b, 3c और 3d। तो भाई चारों संख्या को रखते हैं 3a, 3b, 3c और 3d। अब यदि इनका लघुत्तम निकालें उसी प्रोसेस से, बचपन वाले प्रोसेस से, तो सबसे पहले बताइए किससे डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे और फिर हमें 3 से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा, a, b, c और d। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि जो आपको ये कंडीशन बोली गई है इसका मतलब क्या रहता है भाई, इसका बहुत गहरा अर्थ रहता है। तो उसको समझिए, प्रत्येक युग्म का महत्तम 3 है। प्रत्येक युग्म मतलब प्रत्येक जोड़े का, ये वाला, ये वाला, ये वाला हो, या ये वाला हो, या ये वाला हो, इस प्रकार से आपको बोला गया है ये वाला हो। तो प्रत्येक युग्म का महत्तम 3 है। अब भाई महत्तम से तो हमने डिवाइड कर दिया, महत्तम 3 है भाई, 3 से तो डिवाइड कर दिया, मतलब महत्तम 3 के बाद प्रत्येक युग्म का महत्तम 1 बचेगा, फिर प्रत्येक जोड़ा 1 से ही कटेगा। और ये कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ कि जब प्रत्येक जोड़ा 1 से कटे तो इसका मतलब होता है आप क्रॉस गुणा करके एलसीएम को प्राप्त कर सकते हो। क्रॉस जैसे ही गुणा करोगे तो 3 का ए में करोगे, देन बी में, देन सी में, देन डी में, तो 3a, b, c, d। तो ये आपका बन जाएगा एलसीएम 3a, b, c और d। तो भाई एलसीएम बन चुका है और एलसीएम आपको 117 दिया है, तो यहाँ पर 117 एलसीएम रख सकते हो। अब दोस्तों बोल सकते हैं 3a, b, c, d का मान क्या है, 117 है, जिसमें आप देख सकते हो आपको बताना है 81 a, b, c, d। और दोस्तों 81 a, b, c, d कैसे आएगा, देखिए जैसे ही आप दोनों तरफ 27 से गुणा करोगे, भाई 27 से गुणा कर दो। अब 27 से गुणा किया तो 27 दिए 81 बन जाएगा, और भाई लेफ्ट हैंड को 27 से गुणा तो राइट हैंड को भी 27 से गुणा, तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, चारों संख्याओं का गुणनफल मिल जाएगा। अब ये देखिए ये कितना बना, 27 दिए 81 a, b, c, d, और देखिए 117 का 27 में जैसे ही करोगे तो आपको मिल जाएगा 31, 59, तो ये बन गया है
चारों संख्याओं का गुणनफल जो आपसे पूछा गया था, जो देख सकते हो 81 ABCD बना था, 81 ABCD 31 59 है भाई, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब ये वाला टाइप देख सकते हो दोस्तों जो आपके सामने स्क्रीन पर है। भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन को देखिए। आपको बोला है 3 अंकों की वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कभी 3 अंकों की, कभी 4 अंकों की, कभी 5 अंकों की, तो कभी 6 अंकों की। अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ ताकि ये 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, ये सभी अंकों वाले क्वेश्चन आप कर सको। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बोला गया है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, कभी यहाँ पर बोला जाएगा छोटे से छोटी, तो वो क्वेश्चन भी आपको किस प्रकार से करने हैं, तो पूरा बेस समझते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में बात करेंगे कि इन क्वेश्चनों की अप्रोच क्या होगी, और फिर उसी के आधार पर आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए भाई 3 अंकों की वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 6, 9, 12 प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो भाई मुझे बताइए 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या क्या होती है। तो भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब भाई 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या बोली जाती तब होता 9999। अब दोस्तों शायद 5 अंकों की बोली जाती तो 9 को 5 बार लेना है। और दोस्तों यदि 6 अंकों की बोली जाती तब आपको 9 को 6 बार लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। लेकिन दोस्तों यदि आपको बोला जाता छोटे से छोटी, तो भाई 3 अंकों की छोटे से छोटी होती है 100। और फिर यदि 4 अंकों की छोटे से छोटी बोला जाए तब आपको 1000 लेना है। 5 अंकों की छोटे से छोटी तब आपको 10,000 लेना है। तो भाई इस प्रकार ये अंकों वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। अभी आपको 3 अंकों की बड़े से बड़ी बोली है जो है 999, मतलब हम 999 के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखिए बोला गया है जैसे 6, 9, 12 प्रत्येक से भाग देने पर। अब भाग देने का किससे बोला गया है, भाग देने का बोला गया है 6 से, 9 से, 12 से। तो इनसे यदि भाग देते हैं तो हमें शेष 3 मिलता है। और भाई जिनसे भाग देने का बोला जाता है उनका हमेशा एलसीएम लिया जाता है। तो 6 का, 9 का, 12 का हमें एलसीएम लेना है। अब दोस्तों एलसीएम का एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो आपकी बेसिक के चैप्टर जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, पाइपेट टंकी हुआ, यदि उसमें भी ये एलसीएम का तरीका आप लगाओगे तो आपका एलसीएम जल्दी आएगा, फास्टली आएगा। तो दोस्तों आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं। और 2-2 के जोड़े बनाकर आपको एलसीएम लेना है। जैसे 2-2 के जोड़े 6 और 9 का, तो 6 और 9 का एलसीएम लीजिए। 6 और 9 का एलसीएम 18 आएगा भाई। और यहाँ से 18 मिला और यहाँ क्या बचा है 12। फिर 2-2 के जोड़े बनाइए तो 18 और 12 का एलसीएम 36 आएगा। तो हम बोल सकते हैं 6, 9, 12 का एलसीएम 36 है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपके अंकों की संख्या है भाई 3 अंकों की बड़े से बड़ी 999 है, उसमें आपको एलसीएम का भाग देना है। एलसीएम कितना आया है 36। तो याद रखना भाग किससे देना है, एलसीएम से भाग देना है। अब भाई एलसीएम से भाग देना स्टार्ट करिए। 36 का भाग, 36 का भाड़ा पड़ेंगे 36, 72, 108। तो भाई 108 तक नहीं जाना, 36 दूनी 72। अब जैसे ही आप 72 घटाओगे तो आपको मिलेगा 7 और यहाँ से मिलेगा 2। अब भाई 9 को उतारिए। अब देखिए 36 का अब पहाड़ा कैसे पढ़ोगे भाई, 36 का यदि आप 6 से गुणा करोगे तो भाई 36 6, तो ये 6 का घन बनता है। 6 का घन मतलब 216। अब दोस्तों 216, लेकिन यहाँ पर है 279, मतलब 36 का एक बार और बोल सकते हैं। तो भाई 36 का 6 टाइम 216, एक बार और 36 जोड़ के देखिए। जैसे ही 36 को जोड़ोगे तो आपको 252 मिलेगा। इस तरीके से पहाड़े पढ़ा करो तो 252 तक जाओगे। 252 तक जाओगे तो आपका बचेगा 7। 27 में से 25 गया तो आपको 2 मिलेगा। अब ये बचा है आपका शेष। और भाई आपको भाग देने का पता है कि ऐसे भाग देते हैं तो नीचे जाकर हमारा शेष बचता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये शेष बचा है इस शेष को उठाना है और शेष को लेकर जितने अंकों की आपकी संख्या है, जितने अंकों की आपकी संख्या है उसमें से शेष को माइनस करना है। हमेशा ये जो नीचे शेष बचेगा इसे उठाकर माइनस करना। अब भाई 27 को माइनस करिए। 9 में से 7 गया 2 आएगा, 99 में से 2 गया तो 97 आएगा। अब दोस्तों हम बोल सकते हैं
कि 972 में 36 का भाग जाएगा और 972 तक भाग जाएगा। 972 तक भाग गया तो 999 में से 27 शेष बचेगा। अब मतलब 972 में 36 का भाग जाता है, आप ट्राई कर सकते हो। अब 36 का भाग 972 तक गया। अब इसका मतलब भाई 36 का भाग 972 में गया, मतलब 6 का भी भाग 972 में जाएगा, 9 का भी भाग 972 में जाएगा, 12 का भाग भी 972 में जाएगा, क्योंकि 6, 9, 12 का भाग 36 में जाता है और 36 का भाग 972 में जाता है। तो सीधा बोल सकते हैं 6, 9, 12 का भाग 972 में जाएगा, मतलब 972 तक तो इनका भाग जाएगा। लेकिन बोला गया है 3 शेष बचे। अब जैसे ही आप 3 जोड़ोगे, ये शेष आपको जोड़ना है, जैसे ही 3 शेष जोड़ोगे तो आपको 3 अंकों की वो बड़े से बड़ी संख्या मिलेगी 975, जिसमें 6 का, 9 का और 12 का यदि आप भाग लेते हो तो 972 तक भाग जाएगा सभी का, और 975 में से 972 तक जाएगा, 3 आपका शेष बचेगा। तो मतलब 975 वो आपकी संख्या है 3 अंकों की बड़े से बड़ी। तो ये वाला ऑप्शन आंसर है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जो आपके सामने स्क्रीन पर रखा है। इस क्वेश्चन को भी उसी आधार पर सॉल्व कर सकते हो जैसा मैंने आपको पीछे बताया है। पिछले क्वेश्चन में 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की संख्या कैसे लेनी है, छोटे से छोटी कैसे लेनी है, बड़े से बड़ी कैसे लेनी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 32, 40, 36 तथा 48 से विभाजित है। तो भाई 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या जो मैंने आपको बताई थी 9999, 4 अंकों की सबसे बड़े से बड़ी संख्या है। अब दोस्तों ये बड़े से बड़ी संख्या 32, 40, 36, 48 से विभाज्य है। और भाई भाजकों का क्या लेना है, भाजकों का आपको एलसीएम लेना है। जैसे ही भाजकों का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर जितने अंकों की आपको संख्या बोली है उसमें आपको भाग देना है, और जैसे ही भाग दोगे तो फाइनली आपको एक शेष मिलेगा, और उस शेष को हमेशा इसमें से माइनस करना है। और जैसे ही माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगी वो 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या जो 32, 40, 36, 48 से विभाजित हो जाएगी। तो भाई यहाँ आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कैसे, एलसीएम को अपनी अंकों की संख्या में भाग देना है, फाइनली आपको शेष मिलेगा, शेष को उठा के माइनस करना है हमेशा, और माइनस करने पर आपको अपना आंसर मिल जाएगा इन ऑप्शन में जो भी होगा। अब दोस्तों ये तो रहा कि पूरा तरीका लगा दिया, पूरा बेस लगा दिया। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब फटाफट सेकंडों के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। अब भाई ये ऐसा इसलिए समझा रहा हूँ मैं क्योंकि कभी कभी ये 5 अंकों की या 6 अंकों की आएगी ना, तब ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी पड़ेगा। 4 अंक तक कोई दिक्कत नहीं है, 4 अंक तक बन जाता है क्योंकि 2 या 3 बार भाग जाता है। लेकिन 5 अंकों की आया या 6 अंकों की आया तो भाग की विधि थोड़ी लंबी पड़ जाएगी और शायद आपसे मिस्टेक हो जाए। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, आपको क्या अप्रोच करनी है ताकि सेकंडों में आंसर कर सको। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, जैसे 32 है, 40 है, 48 है, इनमें फैक्टर के रूप में 8 आता है। आप रीडिंग और भी कर सकते हो कि 32, 40, 48 तीनों 8 के पहाड़े में आते हैं, तो इनमें फैक्टर गुणनखंड के रूप में 8 आता है। जैसे 40 से समझिए भाई, 40 के क्या फैक्टर कर सकते हो, 40 के फैक्टर होते हैं 5 और 8। अब दोस्तों समझने लायक बात है, जो संख्या 40 से विभाज्य है, 40 से विभाजित है, जिस संख्या में 40 का भाग जाता है उस संख्या में उसके गुणनखंड 5 का भाग भी जाएगा और 4 का भाग भी जाएगा। तो यहाँ बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें 40 का भाग जाता है। अब भाई जिसमें 40 का भाग जाता है उसमें 8 का भाग जरूर जाएगा, मतलब 4 अंकों की जो बड़े से बड़ी संख्या होगी उसमें 8 का भाग जरूर जाएगा। अब भाई 8 का विभाजिता रूल, डिवाइड रूल क्या होता है, 8 का विभाजिता रूल होता है अंक के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हुए तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। तो अंक के 3 अंक चेक करने हैं किससे, 8 से। तो चेक करेंगे भाई, सबसे पहले चौथे ऑप्शन को लीजिए। देखिए 8 से विभाजित 15 120, तो भाई ये संख्या 8 से विभाजित होगी। अब यहाँ देखिए 8 का भाग 64 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब यहाँ देखिए भाई 8 का जैसे ही भाग दोगे 80 तक जाएगा,
फिर 2 जीरो 20 बचेगा, और 20 में 8 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता, मतलब ये 8 से विभाजित नहीं हुई, तो ये 40 से विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए 8 का भाग चेक करोगे, जैसे ही 8 का भाग दोगे, 8 का भाग 88 तक जाएगा, फिर आपका बचेगा 4 जीरो 40, और 40 में 8 का भाग जाएगा, मतलब इस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका बचा है 36, और 36 को यदि आप फैक्टराइज करो तो 36 को क्या बोल सकते हो, 36 को बोल सकते हो 4 गुणित 9। अब यहाँ फिर से वही समझिए, जिसमें 36 का भाग जाएगा उसमें 4 का भाग भी जाएगा और 9 का भाग भी जाएगा। अब भाई 4 के लिए तो हमने 8 को चेक कर लिया है, अब यहाँ 9 को चेक करेंगे, और 9 का डिवाइड रूल होता है कि अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हुआ तो वो संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग चेक करिए, देखिए यहाँ पर अंकों का योग क्या है, 9 और 9 18, 18 और 2 20। अब भाई 20 9 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब ये तो पहले ही हट चुकी है। अब यहाँ पर देखिए 8 6 14, 14 और 4 18, 18 9 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर देखिए 9 और 1 10, 10 और 2 12। अब भाई 12 12 9 से विभाजित होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों देख सकते हो कौन सा ऑप्शन बचा है, भाई ये ऑप्शन बचा है 86 40, जिसे हम 8 से और 9 से चेक करके आंसर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझे हो, ये तरीका समझे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हो। 5 अंकों की छोटे से छोटी संख्या बताइए जो 12 24 48 60 और 96 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके। भाई 5 अंकों की छोटे से छोटी जो होती है क्लियरली 10,000, तो भाई इस तरीके से आप कर सकते हो। और जो मैंने ऑप्शनली तरीका बताया है कि ऑप्शनों में डिवाइड रूल का यूज़ करके आप मुझे बता सकते हो 5 अंकों की छोटे से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12 24 48 60 और 96 से विभाजित होगी। तो दोस्तों इसका आंसर लॉजिक बेस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और फिर मिलेंगे अगले पार्ट में बेस्ट कंटेंट के साथ। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और यदि आज के 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके जाना। और भाई फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद जय भारत।